मेरी शादी को सिर्फ 20 दिन बचे थे। एक रात मैं ऑफिस से लौट रही थी और अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। मैं सड़क पर खड़ी थी और किसी गाड़ी का इंतजार कर रही थी कि एक कार मेरे सामने आकर रुक गई। अंदर एक हैंडसम लड़का बैठा था। उसने मुझे गाड़ी में बैठने का इशारा किया। पहले तो मैंने संकोच किया, लेकिन बारिश और भीगने की वजह से मैंने उसकी बात मान ली और गाड़ी में बैठ गई। वह मुझे अपने फार्म हाउस ले आया। वहां पहुंचकर उसने मुझे अपनी शर्ट देते हुए कहा, इसे पहन लो, तुम्हारे कपड़े तो गीले हो गए हैं। मैंने झिझकते हुए उसकी बात मानी और कपड़े बदलने चली गई। जैसे ही मैंने गीले कपड़े उतारे, एक अजीब सा एहसास होने लगा। मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं किसी अजनबी के साथ हूं, लेकिन उस समय मुझे खुद को संभालना मुश्किल हो गया था। शादी से पहले इस तरह की स्थिति में खुद को पाकर मैं बहुत परेशान थी। इस घटना ने मुझे हिलाकर रख दिया। मैं सोचने लगी कि मैंने शुभम से वफादारी की है, लेकिन यह सब अचानक क्यों हुआ? क्या मैं अपने जज्बातों के साथ खेल रही हूँ? 25 साल की हूँ और एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। मेरे मंगेतर का नाम शुभम है, जो मेरी ही कंपनी में काम करता है। शुभम बहुत हंसमुख और मजाकिया इंसान है। हमें एक दूसरे के साथ काम करते करते 1 साल हो गया और इस दौरान हमने एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लिया। शुभम ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया और मैं खुशी खुशी मान गई। हमारे घर वाले भी इस रिश्ते से खुश थे और हमारी शादी की तैयारियां जोरों से चल रही थीं। मैं भी शुभम के साथ अपनी आने वाली जिंदगी के सपने बुन रही थी, लेकिन उस रात की घटना ने मेरे मन में एक अजीब सा डर और उलझन पैदा कर दी थी। शुभम ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया और मैं खुशी खुशी मान गई। हमारे घर वाले भी इस रिश्ते से खुश थे और हमारी शादी की तैयारियां जोरों से चल रही थीं। मैं भी शुभम के साथ अपनी आने वाली जिंदगी के सपने बुन रही थी, लेकिन उस रात की घटना ने मेरे मन में एक अजीब सा डर और उलझन पैदा कर दी थी। शादी को बस कुछ ही दिन रह गए थे। शुभम और मैं अपनी नई जिंदगी के सपने बुन रहे थे। हर रात हम घंटों बातें करते, हंसते और एक दूसरे के साथ अपने भविष्य की योजनाएं बनाते। लेकिन उस रात कुछ अलग होने वाला था, जिसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। एक दिन ऑफिस में काम खत्म होते होते रात के 12 बज चुके थे। शुभम भी उस दिन ऑफिस नहीं आया था, क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। बाहर मौसम बहुत खराब था। बारिश तेज हो चुकी थी और मुझे ऑटो नहीं मिल पा रहा था। ठंड से कांपते हुए मैं सड़क पर खड़ी थी। तभी एक कार मेरे सामने आकर रुकी। खिड़की से एक जाना पहचाना चेहरा झांक रहा था। वो लड़का मेरे सामने वाले ऑफिस में काम करता था और कभी कभी लिफ्ट में उसे देखा था। उसने मुझसे कहा, इतनी रात को तुम यहाँ खड़ी हो, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। एक बार पहले भी जब मैं ऑटो का इंतजार कर रही थी, तभी वह नौजवान फिर मेरे पास आकर रुका। उसने लिफ्ट ऑफर की, लेकिन तभी शुभम अपनी बाइक से आ गया और मैं उसके साथ चली गई। उस लड़के ने हमें काफी देर तक अपनी कार से फॉलो किया था। आज जब शुभम नहीं था, वह फिर मेरे पास आकर लिफ्ट ऑफर कर रहा था। मैंने उसे बस कभी देखा था, लेकिन कभी बात नहीं की थी। अजनबी से मदद लेना सही नहीं लगा, इसलिए मैंने मना कर दिया और कहा, थैंक यू, मैं ऑटो का इंतजार कर रही हूँ। लेकिन वह लड़का मुझे परेशान देखा तो कहने लगा, रात के 12 बज चुके हैं, इस वक्त तुम्हें ऑटो नहीं मिलेगा, खासकर इस खराब मौसम में। तुम मेरे साथ चलो। पहले तो मुझे हिचकिचाहट हुई, लेकिन मैंने सोचा, बारिश बहुत तेज हो रही है, मुझे मदद ले लेनी चाहिए। मैं उसकी कार में बैठ गई। उसने कहा, तुम तो पूरी तरह से भीग चुकी हो, मेरा घर पास में ही है। चलो, पहले कपड़े बदल लो, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। मैं ठंड से कांप रही थी, इसलिए मैंने उसकी बात मान ली। वह मुझे अपने घर ले आया और एक तौलिया पकड़ा दिया। उसने मुझे अपने कमरे में भेज दिया और शर्ट पैंट पहनने के लिए दिया। जब मैं अपने गीले कपड़े उतार रही थी, तभी वह अचानक कमरे में आ गया। मैं कुछ भी नहीं पहने हुए थी और उसने मुझे उस हालत में देख लिया। कुछ पल वह यूं ही देखता रहा, फिर तुरंत सॉरी कहकर बाहर चला गया। मेरी हालत खराब हो गई थी, लेकिन उसने अपनी हदें नहीं पार की थीं। मैंने जल्दी से शर्ट पहन ली, लेकिन उसके पैंट फिट नहीं आए, तो मैंने तौलिया लपेट लिया। मैं बाहर आई तो उसने कहा, आई एम सॉरी, मैंने दरवाजा नॉक किया था, पर तुमने जवाब नहीं दिया। मुझे याद आया कि उसने दरवाजा खटखटाया था, लेकिन मैं ध्यान नहीं दे पाई। उसने मेरे गीले कपड़े सूखने के लिए मशीन में डाल दिए और कहा, आधा घंटा लगेगा, तब तक तुम आराम करो और मैं कुछ खाना बनाता हूँ, खा लेना। फिर उसने ऑमलेट और चाय बनाई और हम दोनों साथ में खाना खाने लगे। मैंने महसूस किया कि वह मुझे बार बार देख रहा था। अचानक मुझे याद आया कि मैंने शर्ट के ऊपर के बटन नहीं लगाए हैं और वह मेरी तरफ देख रहा था। जैसे ही यह ख्याल आया, वह मेरे करीब आ गया और मेरे शर्ट के बटन बंद करने लगा। मेरी धड़कनें तेज हो गईं
और उसकी भी। वह काफी हैंडसम था और मैं उसे देखते ही रह गई। तभी उसने कहा, मैं तुम्हें एक पजामा ला देता हूं, इसे पहन लो। उसने पजामा लाकर दिया और मैं चेंज करने के लिए कमरे में गई, लेकिन दरवाजा बंद करना भूल गई। जैसे ही मैं पजामा पहनने लगी, वह वहीं पर खड़ा होकर मुझे देख लिया। मेरे पजामा पहनने से पहले ही वह अंदर आ गया। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मेरे होठों को चूमने लगा। मुझे कुछ भी होश नहीं था और हम दोनों एक दूसरे में खोते गए। धीरे धीरे वो मेरे शर्ट के बटन खोलने लगा। शायद ये मेरे लिए पहला अनुभव था। शुभम ने मुझे कभी किस भी नहीं किया था। वो तो बस मेरा हाथ पकड़ दहता था। शुभम का ख्याल आते ही मुझे याद आया कि मेरी शादी होने वाली है। लेकिन उस समय मैं ऐसी हालत में पहुंच चुकी थी कि चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाई। मैं उसके प्यार की गहराई में डूबती चली गई। हम लगभग आधे घंटे तक इस मोहब्बत में खोए रहे। फिर अचानक मुझे झटका लगा और एहसास हुआ कि मैं क्या कर रही हूं। मेरे आंसू निकल आए और मैंने कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। उसने शांत होकर जवाब दिया, मेरा नाम आदित्य है, आदित्य मल्होत्रा। ये सुनते ही मैं चौंक गई। वो मेरे बगल के ऑफिस का सीईओ आदित्य मल्होत्रा था। वो अक्सर मुझे ऑफिस की बिल्डिंग में लिफ्ट में मिलता था, लेकिन मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया था। मैंने कहा, रुको, अब और नहीं। हालांकि मैं खुद को रोकने में असमर्थ थी, लेकिन शायद मेरी आंखों में आंसू देखकर उसने खुद को संभाल लिया और कमरे से बाहर चला गया। उसने अपनी हदें पार नहीं की थीं और मेरी इज्जत भी सलामत थी। जल्दी से उठकर मैंने देखा कि मेरे गीले कपड़े अब सूख चुके थे। मैंने अपने कपड़े पहने और कमरे से बाहर आ गई। आदित्य मुझसे नजरें नहीं मिला रहा था, लेकिन मैं उससे बात करना चाहती थी। जो कुछ हुआ उसे लेकर मेरे दिल में सवाल थे, लेकिन उसने बिना मेरी ओर देखे कहा, चलो, तुम्हें घर छोड़ देता हूं। उसने 2 छातें उठाईं और हम दोनों कार में बैठ गए। पूरे रास्ते मैं चाहती थी कि वो मुझसे बात करे, पर उसने एक शब्द भी नहीं कहा। घर के पास पहुंचकर उसने कार रोकी और कहा, अगर चाहो तो ये छाता ले जा सकती हो। मैंने उसकी तरफ देखा। वो मेरी तरफ नहीं देख रहा था। फिर उसने अपनी पर्स से कार्ड निकाला और मुझे दे दिया। मैं कार्ड लेकर उसकी ओर देखती रही। उम्मीद थी कि वो कुछ कहेगा, लेकिन वो खामोश रहा। अचानक मेरे दिल में एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। मैं उसके करीब चली गई और उसके होठों पर हल्का सा किस किया। उसने मुझे एक प्यार भरी नजर से देखा। फिर मैंने कार से उतरकर अपने घर का रास्ता लिया। अपने कमरे में आकर मैं बस यही सोचती रही कि आज क्या हुआ। फिर मैंने उसके कार्ड को देखा। उस पर उसका फोन नंबर था। बिना ज्यादा सोचे मैंने उसका नंबर डायल कर दिया। उसने फोन उठाया और मैंने कहा, मैं अनुष्का बोल रही हूं, आज जो कुछ भी हुआ। उसने मेरी बात काटते हुए कहा, मैं भी उसी के बारे में सोच रहा था। ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। अगले दिन सुबह जब मैं उठी तो उसे एक गुड मॉर्निंग मैसेज भेजा। आज शनिवार था, छुट्टी का दिन। मैंने सोचा, आज तो आदित्य से मिलना नहीं होगा, लेकिन तभी उसका रिप्लाई आया, आज क्या कर रही हो? मैंने जवाब दिया, कुछ खास नहीं, फ्री हूं। उसने लिखा, मेरे घर पर लंच के लिए आ जाओ, 12 बजे तक। मैंने घड़ी देखी, 10 बज चुके थे। मैं जल्दी से तैयार हुई और अपने मम्मी पापा से कह दिया कि मैं अकेले शॉपिंग करने जा रही हूं। मुझे शुभम से भी मिलना था, लेकिन उससे पहले मुझे आदित्य से मिलना था। 12 बजे तक मैं आदित्य के घर पहुंच गई। वो मुझे देखकर मुस्कुराया और अंदर बुलाते हुए कहा, चलो, पहले खाना खाते हैं, फिर बातें करेंगे। खाना खाने के बाद मैंने आदित्य से कहा, देखो, कल जो हुआ वो कैसे हुआ मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरी शादी तय हो चुकी है और बस 19 दिन बाकी हैं। मेरी ये बातें सुनकर उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आया, जैसे वो मुझे खोना नहीं चाहता। जब मैं वहां से जाने लगी, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, अगर तुम अपना इरादा बदलो तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसकी आंखों में मुझे प्यार दिखाई दे रहा था। उसके स्पर्श से मेरे अंदर हलचल होने लगी। मैं क्यों इतनी कमजोर महसूस कर रही थी? फिर मैंने उसके करीब जाकर उसे एक हक किया। वो पल मुझे पागल कर रहा था। मुश्किल से खुद को उससे अलग कर पाई और बाहर आ गई। फिर शुभम के साथ शॉपिंग में बिजी हो गई। रात को जब मैं घर आई तो शुभम का फोन आया, पर ना जाने क्यों उसे बात करने का मन नहीं कर रहा था। मैंने कहा, मैं बहुत थकी हुई हूं, कल बात करते हैं, और फोन रख दिया। फिर ना चाहते हुए भी मैंने आदित्य को कॉल किया। आदित्य ने पूछा, आज क्या किया? मैंने कहा, मैं शुभम के साथ शादी की शॉपिंग में थी। उसने कहा, बस तुम्हारे ख्यालों में खोया हुआ था,
अगर कल फ्री हो तो लंच पर आ जाओ। मैंने कहा, तुम्हें पता है मेरी शादी होने वाली है, और फोन रख दिया। पर न जाने क्यों अगले दिन मैं फिर से उसके घर पहुंच गई। आदित्य मुझे देखकर मुस्कुराया और अंदर बुला लिया। खाने के बाद हम दोनों सोफे पर बैठे थे। अचानक वो मुझ पर टूट पड़ा और मुझसे प्यार करने लगा। उसने कहा, तुम तो कह रही थी नहीं आऊंगी, फिर कैसे आ गई? क्या तुम भी वही महसूस करती हो जो मैं करता हूं? उसकी बातों में मैं मदहोश हो गई। उस पल में मैं उसकी मोहब्बत को महसूस करने लगी। जब मुझे होश आया तो पता चला कि मेरी शादी में अब सिर्फ 18 दिन बचे हैं और मैं पूरी तरह से आदित्य की हो चुकी थी। आदित्य ने कहा, अब तुम मेरी हो, चलो मेरे साथ। वो मुझे अपनी कार में लेकर मेरे घर आया। उसने मेरे मम्मी पापा को बुलाया। जब वो आए तो मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या कर रहा है। आदित्य ने कहा, मैं और आपकी बेटी एक हो चुके हैं। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखें शर्म से लाल हो गईं। मेरे मम्मी पापा उसकी बात सुनकर चौंक गए। आदित्य ने अपनी जेब से एक डिब्बी निकाली और मेरी मांग भर दी और कहा, अब से अनुष्का मेरी पत्नी है। उसने मेरा हाथ थामा और मुझे अपने घर ले गया। इस सब में शुभम का दिल टूट चुका था। मेरे मम्मी पापा भी इसे समझ नहीं पा रहे थे। मैं खुद भी इस बात को समझ नहीं पा रही थी कि मैंने अपनी शादी तोड़कर एक अनजान लड़के के साथ घर बसा लिया। शायद यही मोहब्बत है